जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो आमतौर पर दो एक्सट्रीम से बात होती है। या तो सक्सेस स्टोरीज, यूनिकॉर्न्स, मैसिव सेल्स, हेडलाइंस, या फिर फेलियर्स, गलत डिसीजंस, पैसा खत्म, बिजनेस बंद। लेकिन बीच का एक फेज ऐसा होता है जहां लोग फेल नहीं करते, बस वहीं के वहीं रुक जाते हैं। बिजनेस चल रहा होता है, रेवेन्यू आ रहा होता है, टीम है, फैक्ट्री है, ऑर्डर्स हैं, फिर भी ग्रोथ रुक जाता है। आज की कॉन्वर्सेशन फेलियर्स के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे प्लेटोस की, वो इनविजिबल सीलिंग्स जो काफी कैपेबल हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं, लेकिन अक्सर उनके पास लैंग्वेज नहीं होती समझने की कि ये हो क्या रहा है। हेलो दोस्तों, आज के गेस्ट सिर्फ स्पीकर या थ्योरिस्ट नहीं है। रमन नायर जी पिछले 40 सालों से कई बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। उनके सिस्टम्स, उनकी टीम्स और उनके डिसीजन मेकिंग के बीच मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, फिनटेक हो, फार्मा हो, रिटेल हो, एक्सपोर्ट्स हो या फैमिली रन बिजनेसेस, स्टार्टअप से लेकर मल्टी करोड़ ऑर्गेनाइजेशंस तक, रमन जी ने हर स्टेज के एंटरप्रेन्योर्स को मेंटोर किया है। जो चीज उन्हें अलग बनाती है वो ये है, ये सिर्फ एडवाइस नहीं करते, ये बिजनेस के रूट कॉज तक जाते हैं। इनका मानना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कोई मैजिक नहीं होता, लेकिन जब राइट सिस्टम्स, राइट पीपल और राइट माइंडसेट एक साथ होते हैं तो ग्रोथ इनएविटेबल हो जाता है। आज की कॉन्वर्सेशन में हम फ्रेमवर्क्स या मेथड्स नहीं निकाल रहे, हम बात कर रहे हैं उन पैटर्न्स की जो उन्होंने हजारों बिजनेसेस के साथ काम करते हुए देखे हैं, खासकर उस फेज की जहां बिजनेस फेल नहीं होता, बस प्लेटो हो जाता है। रमन जी, वेलकम टू टिप्सी टॉक्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू सो मच। रमन जी, आपकी जर्नी में बिजनेसमैन के रूप में भी और मेंटोर के रूप में भी क्या कोई कॉमन स्टेज आपने नोटिस की है जहां कैपेबल एंटरप्रेन्योर्स का ग्रोथ रुक जाता है? नॉट बिकॉज उनमें कैपेबिलिटी कम होती है, बल्कि जैसे कुछ इंटरनली शिफ्ट हो जाता है। देखिए, बिजनेसेस में, क्योंकि मेरा जो एक बिजनेसेस के काम करने का अरसा बहुत लंबा है, 40 साल बहुत लंबा अरसा होता है जी। तो हम जब पहले जमाने में हम लोग कहा करते थे कि पहला करोड़ बनाना बहुत मुश्किल है। ओके जी। द फर्स्ट करोड़ यूज्ड टू बी द फर्स्ट प्लेटू लेवल। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोग 5-7 करोड़ का एक बिजनेस खड़ा कर लेते थे और खड़ा करने के बाद फिर रुक जाते थे, समझ में नहीं आता था। आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, जी। वो जो मीडियम और स्मॉल होते हैं और मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जी। फिर धीरे धीरे ये इन्फ्लेट हुआ। तो अभी भी जो देखा जाता है, हमारी इंडस्ट्री या ट्रेडिंग यूनिट 20-25 करोड़ का एक पहला होता है, जिसमें आप हिट एंड ट्रायल मेथड से, थोड़ा अनप्रोफेशनल, थोड़ी प्रोफेशनल मिक्सअप टीम से, कुछ अपनी इनहेरिट स्ट्रेंथ से उसको चला लेते हैं जी। उसके बाद ब्रेक लगती है, फिर वहां रुकता है। ओके। और वहां जाके जरूरत पड़ती है समझने की कि समस्या कहाँ आ गई। समस्या कहाँ आ गई। तो उस स्टेज पर यूजुअली क्या चेंज होता है? मार्केट सर्कमस्टांसेस या फिर एंटरप्रेन्योर खुद को कैसे देख रहा होता है उस स्टेज में? अजी, सारी चीजें, एवरीथिंग चेंजेस। ओके। चेंज इज actually, it is not that the things are changing and the entrepreneur is not aware of it. Business every day changes. Your market changes. Right. Your customer behavior changes. Your competition changes. Right? Everything changes. Even the government policies change. A lot of things change. And this entrepreneur, इसको आदत होती है उस चेंज को हैंडल करने की, लेकिन जो चीजें चेंज हो रही हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है जी। वन बिग थिंग इज द एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट। ओके। अब वो एक बहुत बड़ी चेंज है जिसकी एक जरूरत है। इनफैक्ट अगर मैं इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करूं ना, तो ये मार्केट या ये सब चीजें तो चेंज हो रही, डेस्टिनेशन जो चेंज होता है वो उसको समझ में नहीं आता। अच्छा। मैं 30 करोड़ कर रहा हूं, अब मुझे 200 करोड़ के लिए जाना है। अब वो 200 करोड़ का डेस्टिनेशन
इस लाइक कि मुझे इस दीवार के ऊपर मैं एक सीढ़ी लेके चढ़ रहा था, राइट करेक्ट। जी तो मुझे लगता है कि इसी सीढ़ी के 10 पाए और लगा दूं तो ऊपर 200 करोड़ पहुंच है। जाओ नो, ऐसा नहीं है। वो ओके दीवार के वाली है, वो अच्छा इससे डिफरेंट वॉल ओके ऑल टुगेदर। वो इस सीढ़ी पे चढ़ के वहां नहीं जाया जाएगा। जी ये दीवार ही अलग है, ये उसको समझ में नहीं आता। वो राइट उसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, विच इज रॉन्ग। ओके 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 सो एक तरह से लगता है कि ग्रोथ बाहर से नहीं रुकती। जैसे आपने बोला एंटरप्रेन्योर का इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड हो जाता है, जैसे आपने माइंडसेट की बात की। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की, जब एंटरप्रेन्योर रफली आपने बोला कि 5 10 20 करोड़ तक पहुंच जाता है, तो उस टाइम पे एक हेजिटेशन आती है, हेजिटेशन एक्सटर्नल एक्सपर्टीज लेने में। जैसे आपने कहा वो सीढ़ी लगा के चढ़ जाता है और सेम सीढ़ी का इस्तेमाल करता है, ही हेजिटेट्स टू गेट एक्सटर्नल हेल्प, अ बेटर लैडर और बेटर एक्सपर्टीज, चाहे वो बिजनेस प्लान एनालिसिस हो या प्रोसेसेस हो, फैक्ट्री फ्लोर हो या असेंबली लाइन हो। ये हेजिटेशन इसी स्टेज में इतनी स्ट्रांग क्यों होती है? कि मुझे ये समझ में नहीं आता, बिकॉज सम पीपल आर मेड लाइक दैट। भगवान ने हम लोगों का दिमाग बनाया ही शायद ऐसा है। जी एक चीज क्रिएट करी है, इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस। माँ ने अपना जब वो बच्चा उसका पैदा होता है, उसको ग्रो करती है, तो वो इतनी पोसेसिव उसके बारे में हो जाती है कि ये मुझे पता है कि ये बच्चा बड़ा कैसे होगा। राइट उसको किसी और को नहीं समझ, उसको पता। सेम इज विद द एंटरप्रेन्योर। ओके मैंने बिजनेस खड़ा किया है, आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, और वो बहुत प्राउडली कहता है कि मैंने एक स्क्रैच से शुरू किया, मैं यहां तक लिया, मुझे पता है क्या करना है। उसको पता होता है क्या करना है 20 करोड़ तक ले जाने के लिए, 30 करोड़ तक ले जाए। उसको नहीं पता होता कि क्या करना है 200 करोड़ तक ले जाने के जी लिए, जी वो नहीं पता होता। एंड वो जो आपने बोला ना एक्सटर्नल बात, इट इज ये एक विडंबना है, वो समझता नहीं है। देखिए, अगर वो 20 करोड़ तक भी पहुंचा तो कोई एक्सटर्नल लोग तो थे उसके साथ, बिल्कुल बिल्कुल वो धीरे धीरे उसके अपने हो गए। दे वर ऑलवेज एक्सटर्नल। भाजी, एक्सटर्नल तो बीवी भी होती है। वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनती है। शी इज एक्सटर्नल, वो बाहर से आती है। ऐसे ही बिजनेस में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सटर्नल्स हैं, वो शुरू में तो एक्सटर्नली बाहर के ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ओके उसको उनको अपना बनाने की स्किल तो एंटरप्रेन्योर में होने की जरूरत है। होने की जरूरत है बट हाँ, एक और उसमें आई वुड लाइक टू मेंशन, जी जो फैमिली रन बिजनेसेस है ना, वहां एक नेचुरल वे में कॉम्पिटेंसीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जी मेरा एक बिजनेस है, मैंने बिजनेस खड़ा कर दिया और वो बिजनेस एक अच्छी खासी लेवल पे ठीक ठाक चल रहा है। नाउ आई वांट कि ये मेरा बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करे, एंड आई एम वेटिंग कि मेरे 2 बच्चे हैं वो बड़े हो जाए, वो आए और मुझे ज्वाइन करें और वो करेंगे। अब बिल्कुल वो बच्चे क्या, एक मेरा बच्चा बीबीए कर रहा है जी, एक मेरा बच्चा एमबीए कर रहा है, वो आ जाएंगे। ओके डू यू थिंक दैट देयर एक्सपर्टीज एडिक्वेट टू उसको उस बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए? और मैं उनको ले आता हूँ और उसको एक डिपार्टमेंट का हेड उसको बनाता हूँ, एक दूसरे को, और कहता हूँ आप मेरे यार घर के 3 लोग हैं, बिजनेस चलेगा कैसे हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल 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 सो इस हेजिटेशन के पीछे रमन जी असली डर क्या होता है? कंट्रोल चला जाने का डर, किसी आउटसाइडर के जज करने का डर, या ये फीलिंग कि ये बिजनेस तो मैंने अपने तरीके से खड़ा किया है, जैसे आपने अभी बताया है, और मुझे मालूम है इसके बारे में, कोई और इसके बारे में नहीं जानता। जैसे आपने वो एग्जांपल दिया, बच्चे अपने माँ अपने बच्चे के बारे में बात करती है, तो क्या सेम फीलिंग इसके पीछे होती है जो उन्हें एक्सटर्नल एक्सपर्टीज लेने से थोड़ा सा हिचकिचाती है? हो सकता है ये एक फीलिंग तो ये डेफिनेटली रहती है जी कि ये जो कोई प्रोफेशनल आएगा, मैं बाहर का या अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, any professional will come, because I have seen in many clients, जी उनके जब बच्चे भी बाहर से एक्सपर्टीज लेके आते हैं ना, तो जो एल्डर जनरेशन है उनको तकलीफ होती है उनको ओनरशिप देने में। ओके
वो रहती है समस्या, क्योंकि जी, मुझसे ज्यादा समझदार बंदा अगर आ गया, वो करेक्ट, मेरे तरीके से नहीं चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। अभी अभी 1 वीक पहले मेरे एक क्लाइंट का नेशनल हेड सेल्स, आप सोचो किस लेवल का बंदा, हाँ जी, उसका मुझे फ़ोन आता है। हाँ जी, अब मैंने उसको अभी हायर करके उनको दिया, आई थिंक 3 महीने 4 महीने हुए, एंड ही वाज़ ऑन फील्ड में अपनी विज़िट के, अपने डिस्ट्रीब्यूटर विज़िट्स के लिए उसका ओके। मुझे फ़ोन आता है। ही सेड, "सर मुझे कहाँ फँसा दिया?" क्या हुआ? "सर मैं यहाँ भोपाल में घूम रहा हूँ और मुझे फ़ोन आया है कि आप वाइंड अप करके वापस आ जाओ।" ओके, And I know what are my plans. I know I have talked to the distributors. I have talked to so many people. और वो कहाँ-कहाँ मैं चला गया हूँ, और suddenly the phone, I explained them that these are the programs. These are, if there is something very important, let us meet on Zoom. You explain it to me. करेक्ट, एंड ही सेड कि मुझे वहां से वो बताते हैं कि नहीं नहीं आना तो पड़ेगा, जब तक मीटिंग नहीं करेंगे हम समझ नहीं पाएंगे क्या होना है, आना तो आपको है। ओके, आई सेड व्हाई डोंट यू टेल देम कि सर आप, आई एम रिजल्ट फोकस्ड, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मुझे उतनी इंडिपेंडेंस चाहिए होगी कि मैं अपने तरीके से रिजल्ट ला पाऊं। जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी उंगली पकड़ के चलूं, तो रिजल्ट की श्योरिटी गारंटी भी आप ही ले लीजिए। हुँ, एंड ही टोल्ड, उसने वैसा अच्छा, बोल दिया उसको। ओके, ही टोल्ड स्ट्रेट अवे, ही सेड सर दिस इज रिजल्ट, फिर आप ही देख लेना। आई जैसे आप बोलेंगे मैं आपकी उंगली पकड़ के आपके पीछे पीछे चलूंगा, हुँ, और उसके बाद एवरीथिंग इज राइट। ओके, ये ये जो माइंड सेट है ना, ये नहीं समझ में आता। उनको जी, लगता है कि इफ आई वर देयर मैं कैसे करता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सेकंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमें ये लगता है कि मेरा जो एनी प्रोफेशनल ज्वाइनिंग मी, मैं मालिक हूं। वो करेक्ट, जो मालिक वाली फील है ना, व्हेन आई टेल यू ओबे, ओबे, राइट, ये फील जो है वो जाती नहीं है, और हम उन प्रोफेशनल्स को हैंडल नहीं कर पाते। राइट। और जो एंटरप्रेन्योर्स इस हेजिटेशन को क्रॉस कर लेते हैं रमन जी, जो एक्सटर्नल हम्म। एक्सपर्ट्स को ऑब्जेक्टिवली सिस्टम देखने देते हैं, उन्हें अपने सिस्टम में घुसने देते हैं, एनालाइज करने देते हैं, आपने उनके केस में क्या बदलते देखा है, स्पेशली जब बात होती है 25 करोड़ से क्वांटम जंप, 100, 150, 200, 250 करोड़ तक जाने की। देखिए, एक बहुत बड़ी बात जो मुझे देखने में मिली है, दे आर टोटली गोल फोकस्ड। ओके, उनको उनको प्रोसेस से कुछ लेना देना नहीं, वो उससे चेंज हो जाते हैं। राइट, ये जो जो प्लेट्यू में फंसे रहते हैं, दे आर मोर प्रोसेस फोकस्ड, कि पहले ये कदम उठाओ, फिर ये कदम उठाओ, फिर वहां पहुंचो। राइट, उनको ये यहाँ कैसे पहुंचना है और वहां तक पहुंचने का प्रोसेस टिप्सीपा जी को पता है, एंड ही इज द राइट पर्सन। देन ही दे टेल कि यू गाइड मी, मैं तुम्हारे पीछे हूं। ओके, ओके, एंड द अदर बिग चेंजेस, दे टेल देम यू मेक द रोड मैप, आई विल सप्लाई द रिसोर्सेज। राइट, उसी जो वट यू हैव बीन डूइंग इन द मिलिट्री, कि आप चढ़ जाओ कारगिल की पहाड़ी पे, पीछे से वो सामान नहीं रुकेगा, सप्लाई नहीं रुकेगी। एब्सोल्युटली, दे डू लाइक दैट। ओके, ओके, फिर वो पहुंच जाते हैं वहां। ओके, ओके, ओके। रमन जी, बहुत से बिजनेस ओनर्स को लगता है कि अगर एक्सटर्नल लोग आए तो जो सालों में बनाया है वो अनसेफ हो जाएगा, और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को आप कैसे रीअश्योर करेंगे कि एक्सटर्नल एक्सपर्टीज उनकी बिजनेस को आगे लेकर जाएगी, बढ़ोतरी करेगी या डिस्टर्ब नहीं करेगी? आप उनको कैसे रीअश्योर करेंगे? मैं ना, जो जो मेरी टेक्निक रही है, हाँ जी, ये ये एक बहुत पत्थर पे खींची हुई लकीरें होती हैं दिमाग में।
क्योंकि मुझे 20 साल 30 साल हो गए बिजनेस चलाते हुए और मुझे पता है कैसे चलता है। आई एम फेयरली सक्सेसफुल एंड ओके। आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन इट। मुझे मुझे बहुत उसका मान होता कि मैं ये करके ले लिया, मैंने कर लिया, ये सब ये एक सक्सेसफुल होता। अब वो समझता ही नहीं कि इस तरीके से, मेरे वाले तरीके से बेहतर कोई और तरीका हो सकता है, हो सकता है वो जी। उसकी समझ में नहीं आता। सो व्हाट आई टेल देम कि देख भैया, हम लोग 30-40 करोड़ तक आ गए। अब एक काम करते हैं कि जो 500 करोड़ वाली कंपनी है ना, वहां विजिट करके आते हैं, ओके। फाइंड आउट सम, आई फाइंड आउट। अब ये देखो ये कंपनी कैसे चलती है, वहां जाके देख के आओ। तब थोड़े उनके चक्षु खुलने शुरू होते हैं, उनको दिखने ओके शुरू होता है जी। कि ये तो अच्छा ये ऐसे चलता है। ओके। क्योंकि 30 करोड़ 40 करोड़ वाली, इवन 50 करोड़ वाली कंपनी, 500 करोड़ वाली कंपनी एंटायरली डिफरेंट हो गया। वो कल्चर, वो ऑल फ्रेमवर्क्स, एवरीथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो एब्सोल्युटली। वैसी होती ही नहीं है। ओके। और वहां दिस सो कॉल्ड मालिक वो दिखता ही नहीं है, हम्म, इज इनविजिबल। हम्म। यहाँ वो मालिक सब जगह दिखता है, वो ओमनी प्रेजेंट है सब जगह पे। माइक्रो अब आप मैनेजिंग कहीं भी जाओ, मशीन रूम में जाओ, वहां भी वो दिखता है। जी। इज विजिबल एवरीवेयर। करेक्ट। यहाँ 500 करोड़ वाली में, जब 5000 करोड़ वाली में, इज इनविजिबल, वो नहीं दिखता कहीं भी। तो थोड़ा सा समझ आता है उनको कि क्या सिस्टम में क्या चेंज लाने की जरूरत है जी। रमन जी, आपके एक्सपीरियंस में किस पॉइंट पे एंटरप्रेन्योर को सबसे बेस्ट ऑपरेटर होने से सिस्टम का आर्किटेक्ट, जैसे आपने बताया हर मशीन पर खड़े होने की बजाय इस सिस्टम का आर्किटेक्ट जो कि एक ऊपर लेवल के ऊपर सब कुछ कंट्रोल करता है, वो बनना पड़ता है, और क्यों काफी लोग इस शिफ्ट को रेजिस्ट करते रहते हैं? एक तो उसका जो रूटीन सेट है, उस रूटीन से निकल नहीं पाता, या वो रिस्क नहीं लेना चाहता उस जी रूटीन से बाहर आने का। जी। उसको लगता है कि मैं आता हूं तो फैक्ट्री चलती है, या मेरा बिजनेस चलता है, या मेरा ऑफिस चलता है, राइट। वो उसको बाहर निकलने का वो सोच भी नहीं पाता कि मेरे बिना ये हो पाएगा, हो पाएगा जी। राइट। वो जब वो रिस्क नहीं लेता तो वो चेंज नहीं आता। ओके। आप एक इमेजिन करो एक सिचुएशन कि मैं, और सिर्फ मैं, आई टॉक अबाउट फैमिली रन बिजनेस। मैं या मेरा मेरा ब्रदर, हम दो लोग पार्टनर हैं। विद द टाइम हम दोनों के एक एक बच्चे वो आ गए बिजनेस में। अब हम 4 लोग हर रोज फैक्ट्री आते हैं। हम 4 लोगों को कम से कम 32 घंटे का काम चाहिए। अब अगर वो 32 घंटे का काम उस फैक्ट्री में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगे कि यस, मैं एज ए सीईओ या एज ए जनरल मैनेजर, एज ए एमडी, एमडी। है ना, वो उसके उस लेवल का काम मुझे 32 घंटे का कहां से आएगा। देन आई स्टार्ट माइक्रो मैनेजिंग। मैं हर काम में घुसना, कोई ना कोई हर काम में घुसना शुरू करता हूँ। देन आई एम एवरीवेयर। So the people who really matter, who can take this इस कंपनी को या इस बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, उन लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग पॉसिबल ही नहीं रहता, उसका स्कोप ही नहीं रहता डिसीजन। राइट। 4 लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी, है ना, वो स्कोप नहीं रहता। जब वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, वो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहीं अटक के रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुली स्केल कर जाते हैं, उनमें कौन सा इंटरनल शिफ्ट कॉमन होता है जो बाकी लोग नहीं कर पाते? माइंडसेट। माइंडसेट। चेंज देयर माइंडसेट। वो सीधा सीधा वो they were different when they were 25 30 40 crore, they were different when they were 200 crores, they were different when they grew to 2000 crores. जमीन आसमान का फर्क। Is it Raman ji, is it also lack of vision कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो? आज आप यहाँ हो, आप वहां कहाँ पहुंचना चाहते हो 5 10 15 साल के बाद, और वहां पहुंचने के लिए आपको, मतलब जैसे आपने बताया कि वो सीढ़ी लगाई हुई है, तो उस सीढ़ी के बजाय आपको किस चीज की जरूरत है?
इंटरनल एक्सटर्नल क्या चेंजेस आपको चाहिए, इंक्लूडिंग योर माइंडसेट, क्या वो all that is a part of the vision which a successful entrepreneur must possess? Yes, I will say it is part of the vision. Correct. One vision is मुझे कहाँ पहुंचना है, वो होता है उनके पास. जी, मुझे कहाँ पहुंचना है, that vision is there, उनके दिमाग में है. वहां कैसे पहुंचना है वो शायद उनको समझ में नहीं आता. समझ में नहीं आता. वहां पहुंचने के लिए क्या क्या चेंजेस चाहिए होंगी वो उनको समझ में नहीं आती. दे लुक एट द एक्सटर्नल चेंजेस. राइट. मुझको इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, इन्वेस्टर लाना पड़ेगा, मुझे आईपीओ लेके आना, मुझे वो सब देना. और रमन नैयर को खुद चेंज होना है, वो रमन नैयर को नहीं समझ में आता. ओके, ओके. और जो लोग ये समझ जाते हैं, हाँ जी. वो लोग ग्रो कर जाते हैं, वो बहुत ऊपर निकल जाते हैं. ओके, ओके. रमन जी, अगर आप आज किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हो जो मेहनती हो, कैपेबल हो, लेकिन ये फील करता है कि कुछ अटक गया है, समथिंग इज स्टक समवेयर, आई एम नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, तो आप उसे कौन सी एक बात से पे सोचने के लिए इनवाइट करेंगे? किस बात पे आप उसको फोकस करने के लिए कहेंगे? देखिए, एक तो बहुत सीधी सी बात है, उसको हम जनरली सजेस्ट ये करते हैं कि तुम्हारा डिफाइन योर नेक्स्ट स्टेप. ओके. नेक्स्ट स्केल अप हो के नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या है. ये मान लो आज मैं 100 करोड़ हूं, तो मैं ये कहता हूं कि मेरा नेक्स्ट जंप इज 250 करोड़. अब वो 250 करोड़ वाली कंपनी का जो लीडर है जी, बिजनेस लीडर जो लीडर है जी, उसमें क्या क्या होना चाहिए वो लिख लो. ओके, जस्ट राइट डाउन, है ना, उसका क्या क्या होना चाहिए और उसको फिर खुद से कंपेयर करके देखो. ओके, कि जितना ऑनेस्टली आप कंपेयर करोगे आपको गैप दिख जाएंगे. ओके, देखिए, जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, टाइम, नॉलेज, जी, उसमें 3 बहुत मेजर रिसोर्सेज हैं जहां जब प्लेटू पे फंसे हुए जो लोग होते हैं उनको उन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ध्यान से देखना चाहिए था. नंबर 1 रिसोर्स इज द मनी, राइट, नंबर 2 इज मैन, नंबर 3 इज नॉलेज. ओके, ये तीनों रिसोर्स में हम कम पड़ जाते हैं, राइट, है ना. क्योंकि जब 100 करोड़ के बिजनेस का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ के बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बहुत फर्क है, बहुत फर्क है. जी, है ना. और 100 करोड़ और 250 करोड़ के चिल्लाने के लिए जो माइंड सेट है वहां भी फर्क है. और ऐसे ही नॉलेज की फर्क. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. वो या तो नॉलेज वाले बंदे लेके आओ या खुद उतनी नॉलेज गेन करो, उसके लिए तैयारी करो. जी, बिल्कुल. और ये स्केल करने के लिए रमन जी, एक एंटरप्रेन्योर को आप क्या अनलर्न करने के लिए कहेंगे? पहली चीज कि when he sets about to scale that 25-30 crore margin or datum to about 100-150 200 crore, तो पहली चीज क्या है जो एक एंटरप्रेन्योर को, एक सीजन्ड एंटरप्रेन्योर को जो सोचता है कि he has accomplished everything in life, उसको क्या अनलर्न करना चाहिए सबसे पहले? It's very interesting thing. I was working with one of my clients and हाँ जी. he said they were around 70-80 करोड़ के करीब था and their next vision was 500 crores. हम लोग उसके लिए काम कर रहे थे. तो हमने सारे ऑल रिसोर्स मैपिंग ऑल सब कुछ कर लिया. सब करने के बाद then he said कि what next, आगे शुरू कर. No, I said there is one person, एक और है जिसको ठीक करना है. तो हमने उसका नाम लेके गया कि मिस्टर सो एंड सो, इसको भी थोड़ा आपको स्केल अप करना पड़ेगा. वक्त शॉक में क्यों, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या करना है. I said नहीं, it is like I said you dismantle yourself. तुम अपना सबको डिसमेंटल कर दो अपने आप. तुम्हारी आदतें, तुम्हारा वे ऑफ वर्किंग, तुम्हारा वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल, तुम्हारा खुद के बारे में सोचना, तुम्हारा टाइम यहाँ कैसे लगता है, वेयर आर यू मोर इन्वॉल्व, वो सबको डिसमेंटल करो. अब उसमें से क्या तुम्हारा आउटडेटेड है वो यहीं छोड़ के, वो इस 70-80 करोड़ वाली में छोड़ के चले जाना. क्या तुम्हारा आगे भी चलेगा, विच इज कॉमन फॉर द नेक्स्ट लेवल, वो लेके आगे चलो. और फिर जो गैप बनेंगे वो हम आगे नया लर्न करेंगे.
राइट, राइट, बिकॉज देर आर क्वाइट ए फ्यू थिंग्स जिसकी अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको, एब्सोल्युटली, राइट? एब्सोल्युटली। व्हाई यू शुड बी नाउ गोइंग एंड सिटिंग विद एवरी डिपार्टमेंट दिन में एवरी डे जाके, तुम्हें जरूरत नहीं है अब उसकी, है ना? ऐसे तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो लाइक at one point of time he was the head of the operations also. ओके, ओके, Now वो head of the operation आप छोड़ दो, तो carry forward the head of strategies, ओके, करेक्ट। correct? वो उसको वो आगे लेके जाने की जरूरत है। तो these are the changes, उसको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। रमन जी, आज की कॉन्वर्सेशन का फोकस ज्यादा करना नहीं था, बल्कि अलग तरह से सोचना था। फेलियर की बात नहीं थी, बल्कि उस स्टेज की बात थी जहां ग्रोथ एक नई आइडेंटिटी मांगती है। रमन जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग क्लैरिटी टू अ फेज जिससे काफी एंटरप्रेन्योर्स साइलेंटली गुजरते हैं, लेकिन कम लोग ओपनली बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टिप्सी टॉक्स। थैंक यू सो मच। Thank you, Rajiv. Thank you. अगर आज की कॉन्वर्सेशन से कुछ याद रखने वाला हो तो शायद ये 3 बातें होंगी। नंबर 1, ग्रोथ रुकना फेलियर नहीं होता। नंबर 2, हेजिटेशन एक सिग्नल होता है, वीकनेस नहीं। और नंबर 3, और स्केल के लिए एफर्ट से ज्यादा एवोल्यूशन चाहिए। कभी कभी बिजनेस को नहीं, एंटरप्रेन्योर को ग्रो करना पड़ता है। जय हिंद।